नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग की जो तैयारी है बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पेड 2022 का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा जो है सामान्य जागरूकता का 11वां पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग संसद, राज्यसभा और लोकसभा से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत हम अपने इस मोटिवेशन लाइन से करते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, जब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमें हर हाल में सफलता पानी है, हमने अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया है, तो हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम लक्ष्य डिसाइड करते हैं तो उसके बाद मुश्किलें तो आती ही आती हैं। तो मुश्किलों से लड़ के आगे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है, मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो हमें अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, अपने सपने को पूरा करना है। तो इसके साथ चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग संसद, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानेंगे। स्पेशली हम लोग इस वीडियो में राज्यसभा से जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए जान लेते हैं हम लोग संसद। तो संसद जो है ये भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तंभ संसद कहलाता है, ठीक है। और बात करें संसद की, तो संसद का उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है और इसका उल्लेख अध्याय 2। और बात करें, ये अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब बात करें हम लोग संसद की, तो संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है, ठीक है। बात करें संसद की, तो संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। याद रखिएगा, संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी, ठीक है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। और बात करें इसके बाद अनुच्छेद 80 की, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा को उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 81 में आपको लोकसभा को उल्लेख किया गया है। सिंपली आपको याद रखना एक ट्रिक, सरला, सरला, ठीक। स से संसद, र से राज्यसभा, ला से लोकसभा। इसका उल्लेख 79 में, ठीक है। इसका उल्लेख 79, राज्यसभा को उल्लेख 80 और लोकसभा को उल्लेख 81, 79, 80, 81, सरला याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे है हमारा संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा, लोकसभा भी मैंने बताया। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी, ठीक है। इसके बाद 1954 में राज्य परिषद जो था आपका, ठीक है, और जनता का सदन है। तो राज्य परिषद को ही बाद में राज्यसभा कहा जाने लगा और जनता का जो सदन था उसको ही लोकसभा कहा जाने लगा, ठीक है। और बात करें राज्यसभा की, तो इसे उच्च सदन बोला जाता है और इसे ही द्वितीय सदन का नाम दिया जाता है। इसके बाद बात करें हम लोग लोकसभा की, तो लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, लोकसभा को ही प्रथम सदन कहा जाता है, लोकसभा ही लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें हम लोग राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति संसद का जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ठीक है, और वो ना ही संसद में बैठता है, ठीक है, फिर भी वो जो है संसद का सदस्य होता है, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी विधेयक राज्यसभा या लोकसभा से पारित हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। उसके हस्ताक्षर के बाद ही वो विधेयक कानून बनता है, ठीक है। इसलिए संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग राज्यसभा से जुड़े कुछ अन्य तथ्य। तो अनुच्छेद 79 अभी मैंने बताया, इसमें राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो राज्यसभा की संरचना, इसमें राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और राज्यसभा का गठन पहली बार 1952 में किया गया। याद रखिएगा, 1952 में राज्यसभा का अस्तित्व सामने आया। और बात करें राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो ये जो है संविधान में 250 निर्धारित की गई है राज्यसभा की अधिकतम संख्या। जिसमें से 238 सदस्य जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से होता है, उसके जो प्रतिनिधित्व होते हैं निर्वाचित होकर आते हैं,
वहाँ से चुने जाते हैं 238 और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान आदि के पारंगत विद्वान होते हैं। ठीक, और इसके बाद बात करें अगर वर्तमान में राज्यसभा की कितनी सदस्य संख्या है, तो वर्तमान में 245 राज्यसभा सदस्य हैं, जिनमें से 229 जो हैं राज्यों से आ रहे हैं और 4 संघ क्षेत्रों से। तो ये हो गए आपके 233 सदस्य हो गए कुल मिला के, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा रहा है। तो टोटल हो गए 245 सदस्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करें राज्यसभा की सीटों का चुनाव की। ठीक है, तो संविधान में चौथी अनुसूची जो है, अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन दिया गया है। राज्यों और संघ क्षेत्रों में जो सीटों का राज्यसभा में आवंटन है उसका जो है वर्णन किया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं में से आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें राज्यसभा की अवधि, यानी उसका काल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, टाइम पीरियड। तो राज्यसभा निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक स्थायी संस्था है। यानी इसका क्या मतलब है, यानी इसको जो है विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये अनवरत जो है एक संस्था है, ये लगातार चलती रहेगी। इसमें क्या होता है, इसके जो सदस्य होते हैं हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इसके 1/3 सदस्य, कितने, 1/3 सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव कर दिया जाता है। ठीक है, यह सीटें चुनाव द्वारा फिर भरी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में इनका मनोनयन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं और क्या ज़रूरी बातें हैं। और एक बात यह है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त, वो कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं और नामित किए जा सकते हैं। इसके लिए कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई है कि राज्यसभा के सदस्य एक ही बार या 2 बार ही मतलब सदस्य बन सकते हैं। ऐसी कोई भी अभी सीमा निर्धारित नहीं है, वो कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 में बनाया गया था, उसके आधार पर संसद ने निर्धारित किया है कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल होनी चाहिए। यानी कि अगर हम एक वर्ड में याद रखें तो संसद के जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, वहीं पर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं 5 साल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि राज्यसभा के 6 वर्ष के लिए, याद रखिएगा। और इसके बाद हम बात करें राज्यसभा के जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, तो राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, इनमें से पहला आपका सभापति जिसे चेयरमैन बोला जाता है, दूसरा उपसभापति जिसे डिप्यूटी चेयरमैन कहा जाता है। ठीक है, तो 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं, सभापति, उपसभापति। वहीं लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, लेकिन यहाँ पे सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, बट एक बात यहाँ ये जानने वाली है कि वो जो है उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बट फिर भी वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, अगला है राज्यसभा के सदस्य जो है अपने में से ही किसी एक को उपसभापति के रूप में निर्वाचित कर लेते हैं। अब यहाँ पे उपसभापति की बात आती है, तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से ही उपसभापति को चुन लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं राज्यसभा के कार्य व शक्तियाँ। तो पहला है, गैर वित्तीय विधेयकों के संबंध में राज्यसभा को उतनी ही शक्तियां प्राप्त हैं जितनी कि लोकसभा को। यानी कि जो साधारण विधेयक होते हैं उनके संबंध में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां बराबर हैं। ठीक है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। लेकिन जब बात अगर धन विधेयक की आती है तो वहाँ पे राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा की तुलना में एकदम ना के बराबर हैं। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे कोई विधेयक लोकसभा द्वारा, कोई धन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है और उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा जो है उसको 14 दिन के भीतर विचार करके अपनी राय के साथ लोकसभा को भेजना होता है। अगर 14 दिन के भीतर नहीं भेजती तो वो विधेयक अपने आप पारित हो जाता है। ठीक है, और जो ये राय राज्यसभा द्वारा दी जाती है ये लोकसभा पर बाध्यकारी नहीं होती, गैर बाध्यकारी होती है। ठीक है, इसको लोकसभा माने या ना माने इसके लिए वो स्वतंत्र होती हैं। अगला है
कि संविधान संशोधन के मामले में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा के बराबर होती हैं। ठीक है, तो जो संविधान संशोधन होता है उसमें जो विधेयक उसको राज्यसभा या लोकसभा दोनों को बराबर अधिकार उसके मामले में दिया गया है। ठीक है, अब नोट नंबर 1 है आपका, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगर बात संविधान संशोधन की हो या धन विधेयक की हो तो वहाँ पे संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया जाता है। ठीक, अगला है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते जो है ये संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद चौथा हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि राज्यसभा को 2 ऐसे विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। ठीक है, तो उनमें पहला क्या है, अनुच्छेद 249, याद रखिएगा अनुच्छेद 249। इसके तहत राज्यसभा राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महत्व का विषय, अगर उस राज्यसभा ने किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दिया है उसके बाद संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, उसके बाद संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वो उस विषय पर कानून बनाए। इसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट अधिकार इसको मिला है वो है अनुच्छेद 312। इसके तहत राज्यसभा क्या कर सकती है, संसद को अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि IAS IPS जैसी IAS IFS ये सारी संस्थाएं जो हैं ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो इस तरीके की सेवाएं जो है स्थापित कर सकती है। ठीक है, इसी का प्रयोग करते हुए इसने जो है ये IAS PCS आपको जो सेवाएं हैं इनको संसद द्वारा निर्माण किया गया था। तो अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा संसद को अखिल भारतीय सेवा या सेवाएं स्थापित करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। ये दोनों विशेष अधिकार राज्यसभा के पास ही हैं, इस पर लोकसभा का कोई अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने जो है राज्यसभा से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें कवर किए। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको राज्यसभा से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसका लेवल इतना भी नहीं हाई होता, तो आप इसको अगर देख लेते हैं 1-2 बार तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से हैंडल हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है लोकसभा की बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को जो ये वीडियो है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करते रहें। थैंक यू।